सुप्रभात। मैं निधि सक्सेना आज आपको हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन समझाऊंगी। पत्र लेखन को आप अंग्रेजी में लेटर राइटिंग भी कहते हो। लेखन है क्या? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन एक कला है। आज के व्यस्त युग में हम अपने परिचितों, संबंधियों व मित्रों से संपर्क करते हैं। इनमें से कुछ गांवों में व विदेशों में भी रहते हैं। पत्र के माध्यम से हम एक दूसरे की जानकारियां प्राप्त करते हैं। ऐसे पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं और इन्हें औपचारिक पत्र भी कहते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने दूर दराज रहने वाले रिश्तेदारों, मित्रों, फ्रेंडों से जब कभी पत्र के माध्यम से संपर्क करते हैं तो ऐसे पत्र हमारे व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र होते क्या है। तो औपचारिक पत्र क्या है? यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे व्यक्तियों को ये पत्र, ये लेटर लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं, जिनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स नहीं होते हैं। और ये पत्र होते कौन कौन से हैं? ये पत्र होते हैं कार्यालयीय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र। कार्यालयीय पत्र मतलब जिसमें आपके आगे कार्यालय यानी ऑफिस से रिलेटेड कोई भी पत्र व्यवहार करना, यानी ऑफिस से रिलेटेड कोई भी पत्राचार। और नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना पत्र, यानी कोई भी विद्यालय के लिए एप्लीकेशन, चाहे वो स्थानांतरण के लिए एप्लीकेशन हो, छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन हो, या फिर किसी और कार्य से संबंधित प्रार्थना पत्र हो। और नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र से मतलब है कि जैसे कुछ व्यवसायी, हमारे कारोबारी व्यक्ति होते हैं, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड या हमें कोई चीज़ मंगवानी है, कोई चीज़ पुस्तक विक्रेता से कोई चीज़ मंगवानी है, तो ऐसे पत्र हमारे व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले और नेक्स्ट नंबर है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। तो ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं। यानी कि ये औपचारिक पत्र से बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। ये पत्र हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं जिनसे हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं, हमारे फैमिली टर्म्स होते हैं। और ऐसे पत्रों को अब हम पढ़ेंगे हमारे औपचारिक पत्र को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि औपचारिक पत्र में जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातें या ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो हमारी भाषा स्पष्ट और सरल हो, अर्थात हमारी भाषा इतनी सरल हो कि जो भी हमारे पत्र को पढ़े उसे समझ में आ जाए। नेक्स्ट नंबर है बात को संक्षेप में लिखना चाहिए। यानी कि जो बात आपको पत्र में लिखनी है, सिर्फ प्रार्थना पत्र में वही बातें लिखी जाती हैं अपने विषय से संबंधित, और अतिरिक्त बातों की इसमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट नंबर है हमारा पत्र लिखे जाने वाले के पद का ध्यान रखते हुए भाषा व संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो लिखने वाले के पद यानी कि प्रधानाचार्य के पद का हमें ध्यान रखकर संबोधन करना है। यानी वहाँ पर हमें सेवा में माननीय प्रधानाचार्य संबोधित करना है, ना कि अपने जैसे हम रिलेटिव्स को बोलते हैं प्रिय और आदरणीय, ऐसे संबोधन हमें नहीं संबोधित करने हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारी
लेख स्पष्ट और सुंदर होने चाहिए। यानी हमारे औपचारिक पत्र लिखते, कोई भी पत्र हम लिखे, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, हमारा लेख यानी हमारी लेखनी सुंदर, स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। अब हम कुछ रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। विषय रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। मैं यहाँ स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। आशा है वहाँ भी सब सकुशल मंगल होंगे। मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। मान्यवर पिताजी, अगले महीने दिवाली की छुट्टियाँ होने जा रही हैं। इन छुट्टियों में स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को शिमला ले जाने का कार्यक्रम बन रहा है। मैं भी इस यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें। यदि आपकी अनुमति हो तो मुझे मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये भिजवाने की कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श और छोटी बहन को मेरी ओर से स्नेह। धन्यवाद।